अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमने बेटा जो टॉपिक डिस्कस करना है ये है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल तक जितनी भी डिस्कशन हमने की थी बेटा उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया था, साथ हमने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कस किया था और साथ ही रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कस किया था। अब बेटा जब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस हो गया या डिस्कवर हुआ जो कि था यूरिया। अब यूरिया को जब आप ऑर्गेनिक्स कंसीडर करते थे या आप ये कह रहे थे यूरिया को कि यूरिया को लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप गेन करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूरिया प्रेजेंट होता था बेटा यूरिन्स ऑफ मैमल के अंदर, मैमल्स के फुजले के अंदर ये इसके कंटेंट प्रेजेंट होते थे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कहते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन कर रहे थे और यही वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे हमने लैब के अंदर खुद से सिंथेसाइज किया था और इसको फिर वुलर ने सिंथेसाइज किया था फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो जब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज हो गया उसके बाद फिर कॉब्स ने कंट्रीब्यूशन की, उसने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया, फिर मीथेन गैस की प्रिपरेशन डिस्कस करते रहे बेटा। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद अब साइंटिस्ट की कोशिश करने में लग गए कि हम और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जी डिस्कस हो गए या डिस्कवर हुए। अब जब इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो गया तो इन सब को मिला के साइंटिस्ट ने कहा कि वो जो पुरानी डेफिनेशन थी जिसमें हम कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन करेंगे, अब वो ऑथेंटिक नहीं रही थी। ठीक है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप खुद भी बना रहे थे नॉन लिविंग थिंग से या लैब के अंदर भी आप उसे बना रहे थे। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ने एक न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई जिसे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है बेटा। तो आइए डिस्कस करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के टॉपिक में। हम कहते हैं बेटा कि ऑल दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। मेन चीज इसमें हमारे पास है बेटा कि ऐसे कंपाउंड्स जो कंटेन कर रहे हैं कार्बन को एज एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर। एसेंशियल है बिल्कुल जरूरी चीज, मतलब अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करना है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लाजमी जुज के तौर पर चीज प्रेजेंट होगी वो होनी है बेटा कार्बन। इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन लाजमी जुज के तौर पर प्रेजेंट होगी। कार्बन के अलावा देखिए बेटा अलोंग विद हाइड्रोजन, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकती है, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन। अब हैलोजन आपको पता है बेटा कि जहां पर आप हैलोजन लिखते हैं इसका मतलब इसमें फ्लोरीन भी आ जाती है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और साथ ही आप लिखते हैं बेटा आयोडीन भी आ जाती है। तो इनमें से कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है। तो डेफिनेशन ये बनी बेटा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर प्रेजेंट है और कार्बन के अलावा उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकती है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकती है और साथ हैलोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को आप नाम देते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है और उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन वगैरह भी प्रेजेंट हैं, ये कंपाउंड होंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल देखें बेटा, मैं यहां पे लिखता हूं बेंजीन। बेंजीन में देखिए C6H6 उसका फार्मूला होता है। आप लिखेंगे कि ये हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन में देखें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ग्लूकोज लिखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर है। साथ अगर आप देखें बेटा हाइड्रोजन लगाया, साथ ऑक्सीजन लगा दिए। आप एक ग्रुप और लिखें कंपाउंड C6H5 और साथ आप लगा देते हैं बेटा SO3H ग्रुप। अब यहाँ पे सल्फर भी प्रेजेंट है तो इसको नाम दिया जाता है बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, कि इसमें हमारे पास सल्फर ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल में लिखें, मैं लिखता हूं बेटा CH3NH2। अब मीथेन के साथ या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, मिथाइल अमाइन का आप इसे नाम देंगे, सॉरी NH2, तो मिथाइल अमाइन का आप इसे नाम देंगे तो ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बात क्या समझ आई बेटा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर प्रेजेंट है और उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकती है, हैलोजन प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकती है और अदर एलिमेंट्स में आप यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हैं CH3Cl को मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें हमने साथ हैलोजन लगा दिया तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा हमारे पास डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को देखें तो इस डेफिनेशन के बाद कुछ आते हैं हमारे पास बेटा एक्सेप्शनल केसेस कि जो इनको इस डेफिनेशन को ओबे नहीं कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाते हैं बेटा एक्सेप्शनल केसेस। हमने कहा कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हमारे पास कंपाउंड आते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्रेजेंट है, साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है,
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है। कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, और ये आता है बेटा जब आप सोडियम कार्बोनेट को लें, सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह को लें तो CO3 नेगेटिव कार्बोनेट, HCO3 जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट या आप बाइकार्बोनेट का नाम देते हैं, तो HCO3 बाइकार्बोनेट, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बाइड्स है बेटा, कार्बन जब बॉन्ड बना रहे सोडियम के साथ बनाता है Na2C आ जाता है, ठीक है, NO4C आ जाता है, Li4C आ जाता है, उससे आप कार्बाइड्स का नाम देते हैं। सपोज मैं लिख देता हूं Li4 और साथ C लिख देता हूं, ये मैंने कार्बाइड्स बना, अभी में भी कार्बन प्रेजेंट है। अब कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ये कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है जी। साथ देखिए बेटा एलोट्रोपिक फॉर्म्स हमारे पास हैं। कार्बन को आपको पता है बेटा कि मोस्टली 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हम फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करके आते हैं। पहले एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड, ठीक है, कि कार्बन जो है ये डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। इन 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। डायमंड है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है, ग्रेफाइट है तो ऑक्टाहेड्रल लीनियर स्ट्रक्चर बनाती है। अब इन दोनों फॉर्म्स को देखिए, इन दोनों में सारी की सारी जो चेन्स हैं, जो रिंग्स प्रेजेंट है, वो कार्बन की हैं। कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है लेकिन ये कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये बात समझ आए बेटा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन उन कंपाउंड्स को आप ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, क्योंकि इनके अंदर जो इनकी फॉर्मेशन में फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जिनके लिए फॉर्मेशन में फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, वो रिजेंबल करते हैं उन फोर्सेस के साथ जो कि इनऑर्गेनिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आप इन कंपाउंड्स को नाम देते हैं कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, लेकिन क्योंकि इनकी फॉर्मेशन में वो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जो इनऑर्गेनिक के लिए होती हैं, इसलिए फिर आप इन्हें नाम देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एक एक्सेप्शनल केस और है बेटा, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने इसे याद रखना है बेटा। हमारे पास है हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजीन है। अब इसमें कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई कार्बन नहीं है। हमने तो कहा कि कार्बन एसेंशियल एलिमेंट हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कोई कार्बन नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोक्सिलअमाइन हमारे पास होता है, हाइड्रोक्सिलअमाइन का फार्मूला है NH2OH, कोई कार्बन नहीं है लेकिन ये कंपाउंड फिर भी हमारे पास ऑर्गेनिक है। तो ये बेटा 3 एक्सेप्शनल केसेस हमने इसके अंदर डिस्कस किया है कि कुछ कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स में कार्बन है ही नहीं लेकिन वो फिर भी हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो ये बेटा हमारे पास इस टॉपिक के एक्सेप्शनल केसेस थे। अब इन्हीं को मिला के ये जितने भी कंपाउंड्स है बेटा नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। तो इन सारे कंपाउंड्स की बेस के ऊपर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। अब हाइड्रोकार्बन देखिए बेटा, तो वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कंसिस्ट कर रहे होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स के जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर कंसिस्ट करते हैं उन्हें आप नाम देते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स का। सपोज मैं आपके सामने लिखता हूं ये CH4, इसमें देखें कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन होगा। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा C6H6 बेंजीन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन अगर यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा CH3OH, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? ठीक है, CH3OH क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? हाइड्रोकार्बन के लिए तो हमने लिखा है बेटा कैसे कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन ओनली के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, इनमें ऑक्सीजन आ गई, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप कहेंगे बेटा कि ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को, कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं, उन्हें आप बोलेंगे बेटा कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। अब आ जाए बेटा डेरिवेटिव्स क्या चीज है। मेरे पास ना ये एक स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें आप देखिए ये कार्बन है, ब्लैक कलर के साथ हमने शो किया है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 मैंने लगाई हुई हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनता है बेटा मीथेन का। ठीक है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन है। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव बनाना है तो मैं इसका 1 हाइड्रोजन निकाल देता हूं और उस हाइड्रोजन की जगह पे मैं ये कोई ग्रुप लगा देता हूं, सपोज मैंने क्लोरीन लगा दिया। अब ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन गया। मैं इसका हाइड्रोजन निकालता हूं, ठीक है जी, इसका हाइड्रोजन निकाला और उस हाइड्रोजन की जगह पर हमने कोई और ग्रुप लगा दिया, सपोज ऑक्सीजन लगा दी, अब ये हमारे पास बन गया बेटा डेरिवेटिव। तो जब आप हाइड्रोकार्बन का, कार्बन में हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, सपोज CH4 था, मैंने हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगा दिया, उसका डेरिवेटिव बन गया।
CH4 का मैंने हाइड्रोजन निकाला, वहां पे OH ग्रुप लगा दिया, तो ये भी क्या बन गया बेटा, डेरिवेटिव बन गया। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के टॉपिक में हमने बेटा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस किया है, और साथ ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस, एंड लास्ट वन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस किया बेटा। ठीक है, ये सारा बेटा आपने प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।